अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स को। तो जैसे एग्जाम में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्मूलाज काफ़ी कॉमनली पूछे जाते हैं, उसी तरह परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स के क्वेश्चन बहुत कॉमनली टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। और अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स फाइव प्लस वाई स्क्वायर हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। इनके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हमारे पास हो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, उसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री एक्स प्लस थ्री स्क्वायर। और फिर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। नाउ परफेक्ट ट्राइनोमियल में यू शुड रिमेंबर कि जो मिडिल टर्म होती है वो हमेशा ट्वाइस होती है आउटर टर्म्स के स्क्वायर रूट्स के प्रोडक्ट्स की। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है इफ आर स्क्वायर माइनस टू आर एस प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, देन आर माइनस एस रेस्ट टू पावर सिक्स इज इक्वल्स टू वॉट। तो अगर हम ये एक्सप्रेशन यूज करें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और वो इक्वल होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का, तो सिमिलरली अगर हम एक्सप्रेशन यूज करें इस इक्वेशन पे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। फिर अगर हम दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को क्यूब कर लें, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा आर माइनस एस रेज टू पावर सिक्स विच इज इक्वल्स टू सिक्सटी फोर। जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है वो हम थ्रू दिस फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज कि अगर हम x होल रेज टू पावर a हो रेज टू पावर b हो तो जो पावर्स हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर होगा x रेज टू पावर a b। नाउ अगर हम आंसर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारा आंसर d इज करेक्ट विच इज 64। अब हम देखेंगे कुछ जनरल ट्राइनोमियल्स को। तो अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। नाउ जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी, यह हमें बताता है कि हमें कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट हो वो लास्ट टर्म के इक्वल हो और जो उनका सम हो वो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो अगर हम एग्जाम्पल लें इस ट्राइनोमियल की एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, तो अगर हम फैक्टर्स ऑफ सिक्स देखें तो हमारे पास आंसर आर वन एंड सिक्स। लेकिन अगर हम वन प्लस सिक्स करें तो वो इक्वल टू फाइव नहीं है विच इज़ द मिडिल टर्म। लेकिन जो टू और थ्री हैं वो भी फैक्टर्स ऑफ सिक्स हैं। नाउ अगर हम टू प्लस थ्री करें तो वी नो कि इट इज़ इक्वल्स टू फाइव। तो फिर हम इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस